हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज हम आए हैं पठान मूवी देखने और सूरज भी काफ़ी तेज़ निकला है। ये मेरे ऑफिस के बच्चे हैं, ये काजल है, ये सोनम है और ये प्रियंका है और बाकी बच्चे पीछे फ़ोटो खिंचा रहे हैं वो। और ये आई है सोनम 2। ये कौन है? धूप इतनी ज़्यादा, बच्चे पहचान में नहीं आ रहे मुझे। और ये हमारी टीम आ गई है। यहाँ काले साम जी हैं, ये संजीत जी और ये हमारे सर हैं। और यहाँ फोटो सेशन चल रहा है इनका। और ये हमारी सारी टीम इकट्ठा हो गई है। हम जा रहे हैं अभी आयोनेक्स में आए हुए हैं। तो यहाँ से हमारी टीम इकट्ठा हो जाती है और सारे यहाँ पे मिल जाते हैं और इकट्ठा होकर हम फ़ोटो शूट करके दो चार, और फिर हम अपनी एंट्री करा लेते हैं। बेसिकली टिकट सर के पास होती है, तो सर काउंटर पे सबके चेक कराते हैं। लेडीज़ काउंटर अलग होता है, जेंट्स काउंटर अलग होता है। तो यहाँ सारे अंदर पहुँच जाते हैं बेसिकली। और यहाँ पे हमारी टीम पठान का बड़ा सा पोस्टर ढूंढ रही थी ताकि वहाँ पे जाके सब फ़ोटो शूट कर सके। बट बेसिकली बड़ा पोस्टर था नहीं कोई, सारे छोटे पोस्टर ही थे बाहर और अंदर। एक बड़ा पोस्टर था बट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो हमने सोचा हम बाद में खिंचाएंगे जब पूरी पिक्चर हम देख लेंगे। तो हमारा ऑडी 2 था, तो बेसिकली सब वहीं जा रहे थे धीरे धीरे करके। हमारी सारी टीम वहीं इकट्ठा हो रही थी, तो वहाँ पे वेट करना था क्योंकि शायद पहले कोई शो चल रहा था। तो धीरे धीरे करके हम सारे इकट्ठा होते जा रहे थे। मैं, बिन्नी, परवेज़, विपिन सर, ये मधु पीछे, प्रदीप भैया पीछे टोपी में, और उसके बाद ये आ जाती है आरती और फिर पायल। तो बेसिकली सारे सारे बंदे हमारे इकट्ठा हो जाते हैं यहाँ पे। और इकट्ठा होने के बाद हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि कब एंट्री ओपन होगी और कब हम अंदर जाएंगे। तो वेट हमारा थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाता है और फिर एंट्री अलाउड हो जाती है। तो उसके बाद हम सारे अपनी सीट पे टूट पड़ते हैं। जैसे तैसे हम अपनी सीट तक पहुंच जाते हैं और सीट पे पहुंचने के उसके बाद पिक्चर एंजॉय करने के बाद हमारा फिर इंटरवल हो जाता है और उसमें थोड़े बहुत गप्पे शप्पे चल रहे होते हैं लोगों के। और जो जो अपनी सीट पे बैठा था सब बैठे रहते हैं क्योंकि कंपनी की तरफ से मूवी दिखाई जा रही थी, तो कोई भी अपने पैसे खर्च करना नहीं चाह रहा था। तो बस हम मज़े ले रहे थे मूवी। और यहाँ से एंट्री होती है सलमान खान की, भाईजान की। तो बीच में पिक्चर में कॉमेडी भी है काफ़ी सारी। जब सलमान खान इंटर होता है तो काफ़ी कॉमेडी है बीच में। आप लोग भी अगर देख ली होगी तो पता होगा, अदरवाइज़ नहीं देखी तो एक बार जाके देखेंगे तो पता चलेगा। काफ़ी अच्छी मूवी बनाई है मिक्स मसाला। और ये आ जाता है फिर एंड वाला सीन जहाँ पे शाहरुख खान जो है ना इब्राहिम को धक्का दे देता है। एंड कुछ खास नहीं दिखाया गया। उसके बाद फिर यही करेक्टर वगैरह कि किसने किसका रोल निभाया एंडिंग में। और उसके बाद ये गाना, पिक्चर में दो ही गाने डाले गए बट दोनों गानों सुपर हिट थे, एक से बढ़कर एक। और माशाल्लाह गाने एकदम एक नंबर थे। बट जो मुझे लास्ट में जॉन अब्राहम का मरने का सीन थोड़ा समझ में नहीं आया। कोई नहीं, अगला मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट आएगा उसमें शायद बढ़िया होगा, बेटर होगा। और उसके बाद फिर हमारी पिक्चर ख़त्म हो जाती है और हम फिर अपनी सीट से उठ के चल देते हैं। और बाहर आधी टीम पहले ही निकल चुकी थी। उसके बाद मैं, काजल, परवेज़ और बिन्नी निकलते हैं और प्रियंका हमारे साथ ही होती है। और हम अपनी और लोगों को ढूंढ रहे होते हैं बेसिकली, बट शायद वो दूसरी तरफ से निकल जाते हैं, तो बाद में हमें वो आगे से मिलते हैं सारे के सारे। तो यहाँ से सारे, विपिन सर कहते थोड़ा सा रुक जाओ, एक दो फ़ोटो खिंचा के निकलते हैं। और ये आ जाती है मधु। और उसके बाद सारे एक एक करके फ़ोटो शूट की जगह सारे निकल जाते हैं। तो बेसिकली मैं, श्याम जी, विपिन सर और संजीत जी, हम एक अंडे वाले की रेडी पे जाके रुकते हैं। सारे चले जाते हैं, उसके बाद हम अंडे का ऑर्डर देते हैं। सब अपने अपने दो दो अंडे लगवाते हैं। बेसिकली पैसे तो सर ही दे रहे थे, तो संजीत भाई और शाम जी और मैं, हमने कहा चलो भैया इसी बहाने अपना हाथ धो लेते हैं, कुछ लपेट लेते हैं। तो ऑर्डर दे देते हैं विपिन सर और हम लग जाते हैं अपने अंडे खाने में। जब तक भैया अंडे उबाल रहे थे तब तक मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने दो चार
वीडियो बना ले और अपने अंडे तैयार हो जाते हैं। और ये श्याम जी और मैं अपने अंडे खा रहे होते हैं और संजीत भाई भी तेज़ी में लपेट रहे होते हैं। और ये सर भी, ये सर खा रहे होते हैं गोलगप्पे की तरह और हम खा रहे होते हैं अंडों की तरह। और उसके बाद श्याम जी और संजीत भाई को छोड़ देते हैं हम मेट्रो पे। और उसके बाद सर और मैं थोड़ा सा निकलते हैं, ई रिक्शा वगैरह ढूंढते हैं। लेकिन ई रिक्शा लेने से पहले हम ले लेते हैं बिरयानी, और बिरयानी पैक करा के सीधे हम लेते हैं ई रिक्शा। तो ई रिक्शा को हम ढूंढ ही रहे होते हैं, तब तक एक ई रिक्शा वाला हमें मिल जाता है और फिर हम ई रिक्शा में बैठ जाते हैं। तो मैं आगे बैठा होता हूँ और सर पीछे। तो बेसिकली ई रिक्शा में जाते जाते हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि वन वे होता है और पार्किंग आप देख ही रहे हो, लोग रोडों के बीच में पार्किंग लगा देते हैं। बेसिकली जैसे तैसे हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं और फाइनली अपना ऑफिस आ जाता है। तो थोड़ा भैया आराम से चला रहे थे क्योंकि जाम भी काफ़ी ज़्यादा था। तो एक लेडीज़ बैठी होती है, उसे शायद बीच में अपना कुछ काम कराना होता है ई रिक्शा में। तो उसकी काम की वजह से भैया ई रिक्शा अंदर की तरफ मोड़ लेते हैं और फिर जैसे उस लेडीज़ का काम हो जाता है, मतलब उसको कुछ लेना होता है, तो वो दूसरी दुकान से लेके और फिर हम निकल जाते हैं। भैया फिर हमें उसी रास्ते पे ले आते हैं वापस मोड़ के। और अभी काम चल रहा है, टाटा पावर काम कर रही है रोड पे। बेसिकली जाम बहुत ज़्यादा ही है हमारे ऑफिस के यहाँ पे। बेसिकली भैया धीरे धीरे पहलाते पहुँचा देते हैं। तो ऑफिस के यहाँ पहुँचते ही फिर हम उतर जाते हैं और सर अपने पर्स में से पैसे निकाल के ई रिक्शे वाले को दे देते हैं और हम पहुँच जाते हैं अपने ऑफिस। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।